तो हम बात करते हैं यार वेव्स की, जो समुद्र में उठते हैं उन वेव्स की बात करेंगे। सो वेव्स व्हाट दिस आर व्हाट दिस रिप्रेजेंट एक एनर्जी मूवमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं यार ओशन की सरफेस में। सो वेव्स रिप्रेजेंट एनर्जी मूवमेंट across the ocean surface एंड एक तरह से है ना, एक तरह से मूवमेंट ऑफ वाटर का मतलब वेव नहीं होता भाई, ठीक है। जो वाटर पार्टिकल्स है ना वो एक तरह से सर्कुलर मोशन में मूव करते हैं एज अ वेव पासेस, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं कि वेव मूव कर रहा है मतलब पानी मूव कर रहा है। सो इट इज नॉट दी wave is not the movement of water itself। ओके जो वाटर पार्टिकल्स हैं मूव इन स्मॉल सर्कुलर पाथ एज वेव पासेस। सो इसमें अगर समझो तो अगर ये वेव इस प्रकार से मूव कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वाटर के इस प्रकार से ये भी मूव कर रहे होंगे। वाटर पार्टिकल्स अलग प्रकार से मूव करते हैं यार। एंड ये जो है इट इज़ द वेव हाइट, ठीक है। एंड एक वेव से लेकर दूसरे वेव तक ये क्या है, ये वेव लेंथ है। दिस इज वेव लेंथ, दिस इज वेव हाइट। ओके एंड ये जो है वाटर पार्टिकल्स जो हैं वो मोशन कर रहे हैं, ठीक है। ये जो गड्ढा है इसको बोलते हैं ट्रफ, जो ऊंचा पार्ट है इसको बोलते हैं क्रेस्ट, और एक क्रेस्ट दूसरे क्रेस्ट तक को बोलते हैं वेव लेंथ। एंड ये जो है ये डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है भाई, वेव मूवमेंट, ठीक है। सो ये हमने बात की अबाउट दी वेव्स की बेसिक्स की। नाउ फॉर्मेशन एनर्जी सोर्स की बात करते हैं, वेव कैसे फॉर्म होता है और इसका एनर्जी का सोर्स क्या होता है। सो जो विंड है इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू वेव causing their motion across the ocean, ठीक है। ओशियन में जो मूवमेंट कर रहे हैं वेव, वो विंड जो है वो उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है। एज वेव्स अप्रोचेस द शोर लाइन, फ्रिक्शन महसूस करता है यार विद दी सी फ्लोर, इसके वजह से ये स्लो हो जाता है। ओके एंड जो वाटर है, व्हेन वाटर डेप्थ, जब वाटर का डेप्थ कम होता है ना, सो मतलब व्हेन वाटर डेप्थ इज हाफ द डेप्थ ऑफ द वेव लेंथ, ठीक है, वेव ब्रेक कर जाता है। व्हेन वाटर डेप्थ इज लेस देन हाफ द waves वेवलेंथ, वेव की वेवलेंथ से जो वाटर का डेप्थ है वो आधा होता है, तो जो वेव है ना भाई ये ब्रेक कर जाता है।
ओके, सो दिस इज अबाउट फॉर्मेशन एनर्जी सोर्स की यार। नेक्स्ट अगर हम बात करें अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वेव की, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वेव की बात करते हैं, जिसमें पहला है वेव फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं यार। वेव फ्रीक्वेंसी जो होता है, इट इज़ द नंबर ऑफ वेव पासिंग अ पॉइंट, है ना, एक पॉइंट में कितने वेव पास कर रहे हैं पर सेकेंड, उसको हम क्या बोलते हैं, वेव फ्रीक्वेंसी यार। व्हाट इज वेव फ्रीक्वेंसी? इट इज द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग अ पॉइंट पर सेकेंड। दूसरा जो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वेव की बात करें, इट इज द वेव पीरियड। जो वेव पीरियड है, इट इज द टाइम इंटरवल, इट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ, है ना, पासिंग अ फिक्स्ड पॉइंट। इसको हमने क्या बोला, वेव इंटरवल बोला। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वेव में हमने वेव फ्रीक्वेंसी, वेव पीरियड की बात की। नेक्स्ट इज दी वेव स्पीड। तो जो वेव स्पीड है, इट इज द रेट ऑफ द वेव ट्रैवल, है ना, इसको नॉट्स में मेजर करते हैं यार। इट इज द रेट ऑफ वेव ट्रैवल एंड इट इज measured in knots. नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज क्रेस्ट एंड ट्रफ, क्रेस्ट एंड ट्रफ। ठीक है, तो जो क्रेस्ट है वो हमको पता है भाई हाईएस्ट पॉइंट होता है, एंड ट्रफ इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द वेव। ये जो मूव कर रहा है इसमें क्रेस्ट हाईएस्ट पॉइंट था, जो नीचे वाला पॉइंट था लोएस्ट पॉइंट, उसको हमने ट्रफ बोला। सी द क्रेस्ट इज द वेव्स हाईएस्ट पॉइंट, द ट्रफ is its lowest point. नेक्स्ट हम बात करते हैं वो अबाउट वेव हाइट की। जो वेव हाइट है वो क्या होता है यार, इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम ट्रफ टू क्रेस्ट, है ना। वेव हाइट अभी देखा भाई, ये क्या है, वेव हाइट है भाई जो क्रेस्ट और ट्रफ के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस है यार ये। सो वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम ट्रफ टू क्रेस्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट वेव एम्पलीट्यूड की। जो वेव एम्पलीट्यूड है, इट इज़ दी हाफ ऑफ द वेव हाइट यार। ठीक है, इसका वेव हाइट का हमने क्या कर दिया, ये जो वेव हाइट है इसका आधा कर देने से क्या हो जाता है, वेव एम्पलीट्यूड बन जाता है। सो इट इज़ दी हाफ ऑफ और हाफ दी वेव हाइट। ये हमने बात किया अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव की। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज़ द वेवलेंथ यार।
है ना। वेवलेंथ इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट इज वेवलेंथ। नेक्स्ट यार, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वेव की बात करते हैं, अबाउट द वेव बिहेवियर की। वेव बिहेवियर के अंदर जो वेव होते हैं ना, दे मे ट्रैवल thousands of kilometers before breaking as सर्फ ऑन दी शोर। जब वो शोर को टकराते हैं तो जो वेव लेंथ है उसका आधा हो जाता है, अगर डिप जो है तो रुक जाता है वेव, है ना। तो यही बता रहे हैं कि वेव बिहेवियर इस प्रकार से होता है यार। एंड जो स्टीप इरेगुलर वेव्स होते हैं आर यंगर एंड फाउंड बाय लोकल विंड्स। जो स्टीप इरेगुलर वेव्स होते हैं आर यंगर एंड फॉर्म्ड बाय लोकल विंड्स। जो वेव जो हैं स्टीप होते हैं वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? लोकल विंड्स के द्वारा। नेक्स्ट इज जो स्मूथ स्टेडी वेव होते हैं वो ये समझाते हैं कि भाई देखो ये इनका ओरिजिन जो है बहुत दूर हुआ होगा, है ना, अनदर हेमिस्फीयर, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टू स्टेडी वेव चल रहा है, मतलब साउदर्न हेमिस्फीयर में ओरिजिनेट किए होंगे, एंड वाइस वर्सा यार, है ना। तो जो इरेगुलर वेव्स होते हैं मतलब भाई लोकल विंड्स इनको बनाया गया है, बट जो स्टेबल होते हैं वो समझ आता है कि भाई देखो ये डिस्टेंट ओरिजिन होंगे, बहुत दूर से चल के आ रहे होंगे ये, मे बी फ्रॉम डिफरेंट हेमिस्फीयर। सो स्मूथ स्टेडी वेव्स indicate distant origin potentially from another hemisphere। ये हमने बात की वेव बिहेवियर की यार। नेक्स्ट अगर हम बात करें वेव मोशन की, तो जो वेव मोशन है ना, जो वेव्स है दे मूव एज विंड ड्राइव्स वाटर फॉरवर्ड। जो हवा है उसको वेव को आगे खींचता है यार, एंड जो ग्रेविटी है उसको नीचे पुल करता है, वाइल ग्रेविटी पुल्स वेव क्रेस्ट। जो क्रेस्ट होते हैं उसको नीचे खींचता है, पुल्स वेव क्रेस्ट डाउनवर्ड। नेक्स्ट वेव मोशन के अंदर, है ना, तो ये याद रखना कौन ड्राइव करता है वेव्स को? विंड ड्राइव करता है, एंड ग्रेविटी नीचे पुल करता है उसके क्रेस्ट को। वेव मोशन की बात करें तो दूसरा जो वाटर है बीनेथ द वेव, ये सर्कुलर पैटर्न में मूव करते, जो कि हमने शुरुआत में बात की यार। वाटर बीनीथ waves moves in a circular pattern।
एंड जो वाटर बीनीथ वेव है ये सर्कुलर पैटर्न मूव करता है अपवर्ड एंड फॉरवर्ड एज वेव्स अप्रोच एंड डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड एज वेव पास। ठीक है भाई, तो हमने बात की अबाउट वेव मोशन की, वेव बिहेवियर की, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वेव्स की, फॉर्मेशन और एंड एनर्जी सोर्सेज की। एक छोटा सा टॉपिक है वेव, बट हाँ यहाँ से ज्योग्राफी के अंदर टॉपिक्स आसान होते हैं, छोटे होते हैं, बट जब क्वेश्चन आते हैं तो लोग कंफ्यूज रहते हैं बिकॉज उसको पढ़े नहीं रहते हैं या इग्नोर मार दिए रहते हैं। तो ज्योग्राफी का एक ही चीज़ है भाई कि ज्योग्राफी को इग्नोर नहीं करना है बिकॉज अच्छा खासा क्वेश्चन आते हैं, सब आसान होते हैं। ठीक है।